हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं मिस एंड एजेई 2025 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो आज मैं आपको यहां पर वो सारी बातें बताने वाला हूं कि भाई जितने भी आपके स्टेट या इंडिया लेवल के जो आपके एग्जाम्स हैं जेई और ए के, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो कौन कौन से एग्जाम जो अभी अपकमिंग होने वाले हैं आपके एग्जाम, ऐसे कहूं मैं आपको, तो उन सारे एग्जाम की मैं आज चर्चा करूंगा। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को समझें और सुनने की कोशिश करें, आपको काफी फायदा मिलने वाला है। सो एक एक करके मैं यहाँ पर चीजों को चालू करता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर थंबनेल आपने देखा है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अच्छा सबसे पहले दिमाग में डाउट आता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है अभी केवल जस्ट, और मैंने बहुत ज्यादा कोई डिप्लोमा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी हुई है, तो क्या मैं जेई की तैयारी कर सकता हूँ? क्या वास्तविकता मेरे से जेई निकल जाएगा? तो एक इस कैटेगरी का बच्चा मेरे पास है। दूसरा जो मेरे पास कैटेगरी है वो आपका बच्चा है जिसने बीटेक कर रखा है या बीटेक कर रहा है या बीटेक करे हुए हैं। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों लोगों के लिए मैं आज यहां पर बहुत ही मतलब क्लियर का डिस्कशन लेके आया हूं। तो देखिए ध्यान से, आपने चाहे बीटेक किया हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, ठीक है, क्योंकि आप अगर जेईएन की तैयारी करने जा रहे हैं तो एक्चुअल में जो सिलेबस होता है या जो क्वेश्चंस का लेवल होता है कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। वो ऑब्वियस सी बात है, एकदम वैसे ही होता है जैसा कि आपके डिप्लोमा लेवल की कहानी। हमेशा बोलता रहता है क्लास में, क्योंकि जेई का मतलब ही डिप्लोमा होता है ना। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो ठीक है, बीटेक अगर आपने किया और आपने अगर चूज किया कि आपको जेईएन की तैयारी करनी है या बीटेक में आप एएन का भी पेपर दे सकते हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो पेपर है कोई बहुत टफ नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको वहां जाके बहुत घंटों सोचना होता है, इस तरह की कोई कहानी रहती है। तो मेजरली जो आज का वीडियो इसी में आज मैं कवर अप करने वाला हूं कि भाई आपने डिप्लोमा किया हुआ है, साथ के साथ में बीटेक किया हुआ है, या बीटेक आपने किया तो लेकिन बीटेक में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है या वहां पर आपने टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए सर? वो क्या होने चाहिए अगले 8-10 महीने की स्ट्रेटजी की, उसको मैं फॉलो करूं और जो आगे आने वाले एग्जाम है उन सारे एग्जाम्स को निकाल दूं। तो मैं देखिए कुछ एग्जाम आपको बताता हूं जो आगे होने वाले हैं या होते रहते हैं। जैसे एसएससी जेईई अभी जस्ट इसका प्री का पेपर हो गया है, उसका रिजल्ट आने वाला, मेंस होगा, ये हर साल ही होता है। आरआरबी जेईई भी आने वाला है, आरएसीबी जेईई, राजस्थान का एग्जाम आपको पता है, आरपीएससी एएन, यस यूपी पीएससी एई, यूपी पीसीएल है ना। इस तरह से बहुत सारे यूपी के, राजस्थान के, बिहार के, महाराष्ट्र के, जैसे महाट्रांसको की वैकेंसी आई। मींस आई वांट टू से हियर कि हमारे पास खूब सारे एग्जाम्स हैं। कई एग्जाम एक एक दो साल में होते हैं, कई एग्जाम हर साल हो रहे हैं लगभग, जैसे एसएससी जेईई हो गया, इवन आरआरबी जेईई का भी इस साल हुआ, और जैसा बोला हुआ है अपने मंत्री साहब ने कि भाई पेपर ये भी हम हर साल कराएंगे, तो हो सकता है आरआरबी जेईई भी हो। तो पॉइंट इज दैट है कि जैसे स्टेट के एग्जाम्स हैं, एई है, जेईई है, तो कई बार 1 साल 2 साल 3 साल के गैप में होते रहते हैं, और कुछ एग्जाम्स जो परमानेंट ही होते रहते हैं। खैर एनीवे, अब देखिए ध्यान से, ये सारे एग्जाम्स हैं। अब बच्चा मेरे से पूछता है सर कैसे करूं, क्योंकि मैंने बीटेक में तो एकदम ही पढ़ाई नहीं करी हुई है, हमें भाई कुछ भी नहीं आता है, हमें कोई कहानी नहीं आती है। या डिप्लोमा वाला कह रहा है कि सर मुझे तो डर ही लगता रहता है कि मैं करूं तैयारी कि ना करूं, मेरे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट सर अभी 10th किया, उसका डिप्लोमा कर लिया, 12th के बाद किया, तो बहुत ज्यादा हमें चीजों का आइडिया ही नहीं है, हम जानते ही कुछ है। तो देखिए ध्यान से, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं हमेशा से बोलता रहता हूं कि अगर आप चीजों को सही से फॉलो करें, सही डायरेक्शन में चलें, तो चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या बीटेक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई ना करी हो या करी भी हो, अगर आप सही स्ट्रेटजी के थ्रू चलते हैं तो आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां बात आती है कि सर जैसे मैं, चलो ठीक है आपकी मैं बात मान लेता हूं और मैं तैयारी करना चालू करता हूं, तो मैं पढ़ूं क्या? तो देखिए ध्यान से, अगर आप चाहे कोई भी जेईई के एग्जाम ले लें, कोई भी, चाहे आरआरबी जेईई हो, स्टेट जेईई हो, एसएससी जेईई हो, कोई एग्जाम हो, ये है आपके ये आपके पास सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर है, सिग्नल सिस्टम है, एमएफटी और मटेरियल साइंस। देखिए ध्यान से, बस यही सब्जेक्ट्स हैं। आप कोई भी एग्जाम दे दो, स्टेट जेईई, इंडिया का कोई जेईई, कुछ भी हो, मैं तो ऐसे कहता हूं एई जेईई एग्जाम है, इसके अलावा यही सिलेबस है। अब कई बार आप बोलते, बच्चा पूछता है सर ये सारे टॉपिक या सारे सब्जेक्ट हर पेपर में आते हैं? नहीं, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अपन लोग तो क्या करते हैं, चाहे ऑफलाइन सेंटर में आप पढ़ रहे हो या ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन मॉड्यूल पढ़ रहे हो, सॉरी, तो देखिए ध्यान से, मैं ऐसे कहना चाहता हूं, अपन तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कई सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे कि ऐसा नहीं कि हर पेपर में ये सारे टॉपिक आ रहे हैं, नहीं। जैसे अगर आप बात करें एसएससी जेईई की, तो मेरे एसएससी जेईई में कौन कौन से आते हैं? केवल नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और बेसिक, यानी 5 ही सब्जेक्ट आते हैं बस, टेक्निकल की बात करें तो, और कुछ नहीं आता इसमें।
लेकिन जैसे अगर बात करते हैं आरआरबी जेईई के, तो उसमें एक आध सब्जेक्ट और ऐड ऑन हो जाते हैं, या आप बात करते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो वहां पर आपके पास कंट्रोल भी आ जाता है, डिजिटल भी आ जाता है, सिग्नल भी आ जाता है, थोड़ा एमएफटी भी आता है, मटेरियल साइंस भी आता है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम थोड़ा बहुत सिलेबस वेरिएशन होता रहता है, किसी में एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, किसी में एक सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका चलता रहता है। तो सर इसको कैसे करें? तभी मैं बच्चों से बोलता हूं कि जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, चाहे भले माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ रहे हो, डिजिटल पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट को बहुत ईमानदारी से पढ़ो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है, अभी लास्ट ईयर आरएसईबी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हुआ, जिसमें आपके पास कंट्रोल सिस्टम के ऑलमोस्ट मोर देन बेसिकली आई से 10 क्वेश्चंस, आज पता है आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन, जो कि उम्मीद से ज्यादा थे। तो सर आप कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि जब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो लो एक बार आप, फिर जब आप कोई एग्जाम देने जाओ, कोई भी आपका जो आपका मन करता है एग्जाम देने का, मतलब बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, तो आप उस टाइम उसके सिलेबस को देखो और उसके हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को या अपने सब्जेक्ट्स को आप ट्यून कर लो कि भाई ठीक है इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये 6 सब्जेक्ट आते हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स, उनकी कहानी करो। तो पहले ही सब्जेक्ट पूरे आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब जैसे आप निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी की बात करें तो इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने में लगभग पूरा 1 साल लग जाता है, 12 महीने लग जाते हैं पढ़ाने में इन सारे सब्जेक्ट्स। तो 12 महीनों में लगभग हम इस पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है कि देखिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक दिन में कोई चीज हो जाएगी, नहीं। क्योंकि आपने बीटेक किया 4 साल, डिप्लोमा किया 3 साल, उसके बाद आप आ रहे हो, बोलो सर मेरे को कुछ आता नहीं है, और आप यहां उम्मीद करके आए हो कि यहाँ 4 महीने में सिखा दूं, तो बेटा संभव नहीं है। ये मत सोचना आप कि 4 महीने में 2 महीने में सीख पाओगे आप, थोड़ा चैलेंजिंग है ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको लगभग मतलब 10 से 12 महीने लगते हैं। हाँ ठीक है, ये जो आपके नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक, ये 5 सब्जेक्ट तो ठीक है 5, 6, 7 महीने में हो जाएंगे। बट पॉइंट इज दैट अगर पूरे सिलेबस की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको 1 ईयर लग जाता है, कई बार 10 महीने में हो जाता है, कई बार 9 महीने में हो जाता है, कई बार 11 लग जाते हैं, कई बार 12 लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है ना। तो ये आपके पास कहानी है, और चाहे कोई भी एग्जाम हो यही सारा सिलेबस आता है। तो मैं तो ऐसे कहूंगा कि आप एकदम अभी अगर डिप्लोमा करके बिल्कुल रेडी हुए हो या बीटेक आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप तो कुछ मत करें, चुपचाप इन टॉपिक्स को लिखें, अपने दीवार पर चिपका दें, और भाई ये मान लें कि हमें इन सारे चैप्टर्स को या इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और इनके हमें नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इंडिया के सारे एग्जाम्स जो एई और जेईई के हैं उनको देने में कैपेबल हो जाएंगे आप। फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस इतना ही सोचना है कि भाई मैं ये एग्जाम देने जा रहा हूं आरआरबी जेईई, तो अब इसके लिए कौन से सब्जेक्ट हटाने हैं। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, आरआरबी जेईई ये सब्जेक्ट नहीं आता है, उसको हटा दिया मैंने, नहीं पढ़ा मैंने उसको। या मान लो मेरे को एसएससी जेईई देना है, तो मैं समझ गया कि एसएससी जेईई देते वक्त हमें यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ओनली वी नीड टू डिस्कस दी सब्जेक्ट, दैट्स इट, खत्म। बाकी हटा दो उनको, आप जो एग्जाम है उस हिसाब से करो, लेकिन पहले इन सारे सिलेबस को कंप्लीट करो। अब क्वेश्चन मार्क के साथ सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? जाहिर सी बात है, आपको पता है कि निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी आपकी हमेशा मदद करता है। हजारों बच्चे यहां से पढ़ के सिलेक्ट हो गए, लाखों बच्चों को हमने पढ़ा दिया, पता नहीं कितने बच्चे। इवन आप जानते भी होंगे कि ऑलमोस्ट जितने भी फर्स्ट रैंक्स हैं हर एग्जाम्स की इंजीनियर्स एकेडमी से, एई और जेईई की, अभी तक 50 प्लस 50 से ज्यादा फर्स्ट रैंक इंजीनियर्स एकेडमी से आ चुकी है। ये तो फर्स्ट रैंक की मैं बात कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे बच्चे यहां से क्वालिफाई हो चुके हैं, जो आपके सीनियर हैं, कई सारे आपके कॉलेज के पढ़े हुए हैं, कई सारे आपके बैचमेट भी होंगे जो आपसे हो सकता है कि एग्जाम में सेलेक्ट हो गए और आप बस सेलेक्ट होने वाले हो। तो पॉइंट इज दैट, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि वन एंड ओनली, नो अदर ऑप्शन, ओनली निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी। आप ज्वाइन करिए और उसके बाद इन सारे सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, इसी तरीके उसी क्रम में आपके पास नॉन टेक्निकल भी है। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, ये भी जो आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस है ना, ये भी सिलेबस अलग अलग एग्जाम के हिसाब से वेरी करता रहता है। किसी एग्जाम में एक सब्जेक्ट कम है, किसी में एक ज्यादा है, इस तरीके का। तो ये नॉन टेक्निकल भी आपको उसी तरीके से पढ़ना होता है, जितना आपको टेक्निकल में ध्यान देना है उतना आपको नॉन टेक्निकल में ध्यान देना है ना। तो जैसे मैं अभी बीच में बोल भी रहा था कि इतना बड़ा सिलेबस, इसको कवर अप करने में आपको 1 साल लगभग लग जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए आपको बहुत सही डायरेक्शन में चलना होगा, आपको सही तरीके से कोई एक पाथ दिखाए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है। सर ऐसा आप क्यों बोलो, मतलब इतने दावे के साथ आप क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी जो टीम है, अगर आप बात करें, वो बड़ी स्टेब्लिश्ड टीम है,
लोग ऐसे नहीं कि कोई 6 महीने कोई पुराना है, सारे के सारे बंदे आपको 6, 7, 8 साल 10 साल की एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना पुरानी टीम है तो आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना। 2011 से कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ा रहे बच्चों को, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शायद अब आपको इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हजारों बच्चों को हमने एग्जाम तक, उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। हमारी टीम है, आप लोग इनमें से कई सारे टीचर्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे, सब कई सारे क्या सारे टीचर्स को जानते होंगे, सबसे आप पढ़े हुए हो। चाहे आप देख लीजिए आपके कई सारे लोग इन सारी फैकल्टीज से, ठीक है ना। चाहे आपके पास पाटीदार सर रहे हो, चाहे हरिओम सर हो आपके पास, चाहे पीयूष सर हो, विकास सर हो, सुमित सर, दादा यस, और जोगिंदर सर हमारे यस, और आपको पता है सर डिजिटल के हमारे किंग, ऑब्वियस सी बात है पंकज गर्ग सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारे टीचर से आप पढ़े हुए हो, और ये सारे टीचर कोई ऐसे नहीं है कि बहुत 6 महीने 8 महीने पहले से कहानी चालू करी, नहीं, सालों का एक्सपीरियंस है। हजारों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार इतनी स्टेब्लिश टीम आपके पास अगर है, तभी तो हम दावे के साथ कहते हैं, चाहे आपने बीटेक किया हो और चाहे आपने डिप्लोमा किया हो और आपने वहां कुछ भी ना पढ़ा हो, हम सब सिखा देंगे, आपको JN बना देंगे, आपको AN बना देंगे, बट आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इन सारी बातों के लिए मैं आज आपके पास आया यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मतलब मेरे को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने वहाँ कोई पढ़ाई नहीं करी, या बीटेक किया मैंने बीटेक में पढ़ाई नहीं करी, या करी भी तो उस हिसाब से नहीं करी, तो क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपके पास जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, इनको आप बढ़िया से पढ़ो, इन सारे सब्जेक्ट्स को अपने आप दिमाग में रखो और इन सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। अब सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, जाहिर सी बात उसके लिए आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप इस काम को 10 महीने में या साल भर में कर सकते हो। सर अगर मैं इसको सेल्फ करना चाहूँ, करो, सेल्फ करने में टाइम लग सकता है, मोटिवेशन भी नहीं आएगा, कई बार आप बीच में पढ़ाई रोक दोगे कि सर ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको, जाहिर सी बात है कि एक जो वेल एस्टेब्लिश टीम है उससे जाहिर सी बात है एक गाइडेंस लेनी चाहिए, मेंटरशिप लेनी चाहिए, और 100% आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि शायद आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, और पूरा ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। तो आप बिना देरी करें अपनी पढ़ाई चालू करें और एग्जाम में सेट हो जाए, क्योंकि आगे कुछ महीनों बाद हमारे पास कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, और वैकेंसीज आने के बाद फिर आप तैयारी करना चालू करेंगे तो शायद आपको लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि अपनी तैयारी रखें, और जब भी कोई एग्जाम आए तो उसको फटाफट दें और एग्जाम को आप निकाल दें। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? सो उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी और पूरी की पूरी कहानी आपको क्लियर है। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और जो भी आपको परेशानी हो कि सर मैं अभी जस्ट बीटेक पास आउट हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, तो जो भी मतलब किसी भी तरह का कोई आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो, कुछ समस्या लग रही हो, कुछ भी लग रहा हो अपने को लेकर, तो आप कमेंट करें, तो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और इवन बहुत सारे बच्चे मेरे से कांटेक्ट में, अगर उनको भी कोई समस्या लगती है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, क्योंकि मैंने आपको आज सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.